welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the topic revaluation of asset and reassessment of liabilities. Asset are revalued and the liability are reassessed when the profit sharing ratio is changed. The gain या फिर gain profit or loss arise from it credit or debit to the partner's capital in their old profit sharing ratio. The reason for the revaluation of asset and reassessment of liability is that any increase or decrease in the value of asset or liability up to the date of changing in the profit sharing ratio is a period before the changing in the profit shared ratio. Therefore, it is shared by the partner in their old capital या फिर old ratio in their old ratio. इसका क्या मतलब होता है? एसेट और लाइबिलिटी रीवैल्यू क्यों की जाती हैं? जब कभी हम पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब हमारे ये चेंजेस आते हैं. क्या? जब कोई एसेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो जो चेंज आता है वो रिवैल्यूएशन में जाता है. वैसे ही सिमिलर केस में लाइबिलिटी अगर चेंज होती है, इंक्रीज होती है तो डिक्रीज होती है तो वो हम रिकॉर्ड करते कहाँ पर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. इट may be decided to record या change the value of the asset. यहाँ पर asset आएगा, asset and liability in the books of firm. या तो change of value जो है वो books of the firm में दिखा दें या फिर not recorded to revise value और asset and liability of the book. हम रिकॉर्ड ही ना करें. revised value when revised value of the asset and liability are recorded. अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? revaluation of asset and reassessment of liability are recorded in the account. revaluation account में होती है या फिर profit on adjustment account. इसके दो नाम हैं. कौन कौन से हमारे? revaluation account एक तो, दूसरा profit and loss adjustment account. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़. अगर इंक्रीज होती है एसेट की वैल्यू और डिक्रीज होती है लाइबिलिटी की वैल्यू तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? हमारी क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होती है, रीवैल्यूएशन के अकाउंट में. ऐसे ही अगर कोई भी अमाउंट है जिसकी एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज है, अगर कोई डिक्रीज हो रही है तो या फिर इंक्रीज हो रही है हमारी कोई लाइबिलिटी तो वो हमारी डेबिट साइड शो होती है. ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ये हमारी डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाती हैं. बैलेंस जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस में बचता है. अगर प्रॉफिट बचता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है और अगर लॉस बचता है तो वो हमारा डेबिट साइड में आता है. इफ़ द टोटल डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल क्रेडिट साइड, अगर कोई लॉस होता है तो वो हमारा जाता है डेबिट साइड और अगर कोई गेन होता है तो हमारा जाता है क्रेडिट साइड. ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एंट्रीज भी होती हैं तो वो एंट्रीज देख लेते हैं. पहला, अगर इंक्रीज होगी वैल्यू में एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा? एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अगर डिक्रीज होगी तो इसकी उल्टी कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. अगर इंक्रीज होगी लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में बढ़ती है तो क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटी को, डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को. तो डिक्रीज में इसका रिवर्स कर देंगे, लाइबिलिटी हमारी डेबिट, रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट. ऐसा क्यों हुआ? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना कि अगर हमारी इंक्रीज होगी एसेट की वैल्यू जिसका मतलब होता है हमारे पास और डेबिट आ जाएगा क्योंकि हमारे और एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होते हैं. एसेट डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती हैं. ऐसे यहाँ पर लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी. फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है कोई एक एसेट जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, बस हमारे पास है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसके लिए क्या होता है? अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अभी डेबिट क्यों किया है? क्योंकि वही केस कि एसेट हमारा बढ़ रहा है. अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब हम दिखाएंगे, पहले हमें पता ही नहीं था, अब दिखाएंगे तो हमारे लिए एक तरीके से एसेट ही तो है तो वो डेबिट हो जाएगा. डेबिट टू रिवैल्यूएशन. सिक्स केस में क्या है? हमारी अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है तो क्या होगा? ये हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. ये हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट.
रिवैल्यूएशन अकाउंट को डील कैसे करते हैं, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वो हमारी डेबिट होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एसेट डिक्रीज इन वैल्यू, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ रही होंगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो वो हमारी डेबिट ही होंगी, सॉरी। ऐसे ही दूसरे केस में हम क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में हमसे क्या बोला हुआ है, अगर कोई एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी डेबिट होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे क्रेडिट होते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है तो वो हमारा लॉस होता है, डेबिट बैलेंस बचता है तो वो हमारा गेन या प्रॉफिट होता है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं रेमुनरेशन के, रेमुनरेशन मतलब सैलरी के या फिर कोई भी एक्सपेंस, वो हमारे डेबिट हो जाते हैं। इसका हम नोट देख लेते हैं। When revaluation is prepared, asset and liability appear in the books in the balance sheet for reconstitution of their value. Changed value, चेंज वैल्यू के लिए हम इसमें शो करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। अब जैसा हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिल, मानवी और पायल जो है तीन पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है इनका 5:3:2। बैलेंस शीट हमें ये दी हुई है। लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। ये थोड़ा ब्लरी टाइप है। लाइबिलिटीज़ में हमारा कैपिटल है अनिल का 350, और ये आपका मानवी का 250, जनरल सॉरी पायल का 3 लाख। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें 20,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 30,000 का, क्रेडिटर्स दिए हैं हमें 50,000 के। एसेट साइड देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दी है 260, मशीनरी 350, स्टॉक जो दिया है 90 का दिया है, बिल रिसीवेबल 70, डेटर्स 1 लाख, कैश जो दिया है वो 25,000, बैंक की बैलेंस आ रही है हमारी 1,05,000 की। ये कुछ हमने एडजस्टमेंट दी हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इन एडजस्टमेंट के हेल्प से बनता है। देख लेते हैं कैसे बनता है। पहले हम फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनेगा कैसे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब जैसे इसमें हमसे बोला गया था, ऊपर हम फॉर्म एक समरी टाइप लिख लेते हैं। अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारी डेबिट, और एसेट डिक्रीज होंगे तो हमारी डेबिट। ऐसे ही क्रेडिट में क्या होता है, लाइबिलिटी कम होती है तो, और एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो हमारा क्रेडिट हो जाता है। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है, पहली एडजस्टमेंट में हमसे कहा है लैंड एंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुए हैं। अप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज वैल्यू हुई है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी 260 की, 260 का 10% से बढ़ा हुआ है तो हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ेगा, 260 दिया हुआ है तो 26,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी दी हुई है सेकंड, मशीनरी जो है वो रिड्यूस हुई है 15% से। तो मशीनरी रिड्यूस हुई है मतलब एसेट कम हुआ है, एसेट कम होगा तो हमारा डेबिट साइड आता है। किसके नाम से आएगा, टू मशीनरी। 15% ही हमारी डिक्रीज हुई है। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 350, 350 का 15% कितना होता है, ये वैल्यूएशन आ जाएगी हमारी 52,500 की। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, थर्ड एडजस्टमेंट में स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 लाख टू 1 लाख। अब इसमें बाई नहीं का है, टू का है। टू का मतलब है स्टॉक की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है। वैसे वैल्यू कितनी थी हमारी स्टॉक की 90,000, तो बढ़ा कितने से 1 लाख माइनस 90,000, 10,000 से बाय स्टॉक, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है हमें, नेक्स्ट एंट्री है हमारी फोर्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें क्रिएट करना है डेटर पे 5% का। अब लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी क्योंकि प्रोविजन हमारा लाइबिलिटी में होता है, तो टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% डेटर्स पे। डेटर्स की वैल्यू क्या थी हमारी, डेटर्स की वैल्यू है हमारी 1 लाख की। तो 1 लाख का जो है हमें निकालना होगा 5%, तो ये आता है हमारा 5000 का। नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है हमें, फिफ्थ एंट्री सॉरी, क्रेडिटर्स जो हैं वो क्लेम हुए हैं 5000 इज नॉट क्लेम द ड्यूज हेंस इट इज रिटन बैक। अब कोई हमारे क्रेडिटर होंगे, हमने कोई क्रेडिट परचेज करी होगी, किसी से उधारी में माल लिया होगा, जिसने हम मतलब हमसे ये बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है अब उस पैसों को जो है पे ऑफ करने की, तो ये हमारा राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ मतलब लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो बाय क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना था इसका, 5000 का। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, सॉरी एडजस्टमेंट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है 10,000 का। तो ये तो हमारा क्लेम है, क्लेम वाली वैल्यू तो हम लास्ट में देखते हैं, अभी तो हमारा यही होगा। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि एक्सपेंस किया है हमने 2000 का फर्म को रियलाइज करने में, तो ये हमारा एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। कितने के एक्सपेंस थे, 2000 के। अब हमें एडजस्टमेंट कोई नहीं दी है। अब इसका एक और ट्रिक टाइप है, ये ट्रिक मान लो या फिर आप शॉर्टकट मान लो कि जो इसकी एडजस्टमेंट दी होती है ना, बस इसी के हेल्प से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती और कुछ देखने की, जितनी एडजस्टमेंट है इसको सॉल्व करो तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट मतलब क्रिएट हो जाता है। इसमें हमसे बोला गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए और जर्नल एंट्री पास करने के लिए। इस केस में मैंने आपके लिए अकाउंट पहले बना दिया है, जर्नल एंट्री बाद में कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा जर्नल एंट्री वाला, तो पहले जर्नल एंट्री कर लेंगे फिर अकाउंट बना लेंगे, तो आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे पास होती है और जर्नल एंट्री से अकाउंट कैसे बनता है। इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, ये आ जाएगा हमारा 59,000, सॉरी इधर की साइड आएगा हमारा डेबिट साइड 59,500, 59,500। इसमें से हम लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी प्रॉफिट की, वो सॉरी लॉस की, क्योंकि लॉस आएगा। क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस बच रहा है तो बाय लॉस वो जाएगा तीनों में, अनिल के अकाउंट में, अनिल्स कैपिटल और मानवीज कैपिटल। थर्ड पार्टनर कौन था, पायल, पायल्स कैपिटल। प्रॉफिट आएगा कितना हमारा, सॉरी लॉस आएगा कितना, 18,500। इसको डिवाइड करेंगे हम ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो था क्या, ओल्ड रेशो था 5:3:2 में। 5:3:2 के अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 9,250 और 5,550, 3,700। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हम कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज पास। जर्नल एंट्रीज, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सेम पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। डेट डेट का कॉलम भी आता है, सॉरी डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। एंट्री पास करने के लिए हम पहले देखते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को जितनी भी बैलेंस शीट में फंड वगैरह होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व है हमारा 20,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, तो डेट आएगी हमारी April 1 की। जनरल रिजर्व क्योंकि डेबिट साइड में है ये, जनरल रिजर्व डेबिट टू अनिल कैपिटल टू मानवीज कैपिटल टू पायल्स कैपिटल। है कितना रिजर्व, 20,000 का। 20,000 का हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000
6,000 और 4,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन की, सेम डेट को ही, अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी सेम, ये भी हमारा रिजर्व है तो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। अनिल्स कैपिटल टू मानवीज कैपिटल टू पायल्स कैपिटल। ओल्ड रेशो में है कितना, ये हमारा वैल्यू क्या है इसकी 30,000 की। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका वर्कमैन कंपनसेशन शायद क्लेम भी था ना हमारा, एंट्री में एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 का हमारा क्लेम भी है। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 का, पहले क्लेम को हटा देंगे, अब जो बचा 20,000 का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, 10,000, 6,000 और 4,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है, सेम डेट तो सेम ही रहेगी 1 अप्रैल ही। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 26,000, 26,000। अब चाहो तो आपकी, जैसे हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन में जितने भी हमारी है ना, इसको एक साइड लिख दो, क्रेडिट में लिख दो रिवैल्यूएशन, जैसे मैंने यहाँ पे किया है लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पर डेबिट में ही हमारा और चीज़ें भी आ जाएंगी जो जो हमारी इसमें है क्रेडिट में, जैसे स्टॉक, क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें भी डाल सकते हैं सीधे सीधे। तो हम पोस्ट कर लेते हैं या फिर अलग अलग पोस्ट कर लेते हैं। अभी फिलहाल अलग हो गई है तो अलग ही रहने देते हैं, अप्रैल 1। नेक्स्ट एंट्री स्टॉक से आ जाएगी, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। वैल्यू क्या है हमारा स्टॉक की, रिवैल्यूएशन वाली 10,000। आप फॉर्मेट पे ध्यान मत दीजिएगा, ये फॉर्मेट लाइन वगैरह आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी अप्रैल 1 को ही क्रेडिटर वाली होगी, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। कितने के थे हमारे क्रेडिटर्स, राइट ऑफ जो किए थे 5,000 के। डेबिट क्रेडिट, ये हमारा डेबिट है, ये क्रेडिट है। अप्रैल 1, अब जो इतने भी हमारी डेबिट में है वो हम डेबिट लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और सारी क्रेडिट में दे देंगे, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्ट और एक्सपेंस। रिवैल्यूएशन टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू एक्सपेंस, जितने भी हमारे एक्सपेंस थे। रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने कितनी वैल्यू है 5, 52, 500, 5 और 2, 52, 500, 5 और 2। अब जैसे मैंने यहाँ मिक्स की है, इसको हम ऊपर वाले केस में भी यहाँ पर भी कर सकते रहे, इन तीनों को मिक्स करके। मैंने दोनों वे में दिखा दिया आपको करके। टोटल कितनी हो जाएगी ये इसकी, ये टोटल हो जाएगी हमारी 59,500 की। अप्रैल 1। इसके बाद क्या था हमारे पास, इसका लॉस, लॉस भी हमारा होगा। लॉस में हमारा क्रेडिट होगा और डेबिट हो जाएंगे कैपिटल, अनिल्स कैपिटल, मानवीज कैपिटल और पायल्स कैपिटल, ये तीनों हमारे डेबिट हो जाएंगे
क्रेडिट हो जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या थी इसकी हमारी 18,500, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 9,250, 5,550 और 37,000। टोटल करेंगे तो 85 वो 18,500 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, राधिका, बानी और चित्रा तीन पार्टनर है। प्रॉफिट रेशियो क्या है इनका इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, ओल्ड रेशियो 2:3:1 का। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 में। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना है? On the date of the balance sheet, it shows the debit balance of 24,000 in profit and loss account, and balance of general reserve 1,44,000. Also, it also agreed that the goodwill of the firm is 1,80,000 और लैंड जो है बुक वैल्यू जिसकी है 3 लाख की, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी हमारी 4,80,000 की है। पास करनी है नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है, तो वही फॉर्मेट आ जाएगा इसमें। पहले हम फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ये क्रिएट हो गया हमारा फॉर्मेट। 2018 अप्रैल 1। एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस है कितना हमारा? 24,000 का। 24,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट है तो डेबिट हो जाएगा। राधिका कैपिटल डेबिट, बानी डेबिट, चित्रा डेबिट। टू रीवैल्यूएशन है कितना? 24,000। 24,000 को ओल्ड रेशियो में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 8,000, 12,000 और 4,000। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 1 को ही होगी। क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सॉरी टू राधिका क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू बानीज कैपिटल, यहाँ पर भी कैपिटल आएगा। टू चित्रास कैपिटल। जनरल रिजर्व 144 का है, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 48,000, 72,000 और 24,000। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है उनकी? इसमें हमें दिया था गुडविल की वैल्यू जो है वो 180 की दी हुई है। 180 गुडविल है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट क्रिएट कर लेते हैं। वर्किंग नोट होगा क्या हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिससे हमारा गुडविल पता लगेगा किस पार्टनर को कितना मिलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले देखेंगे राधिका की। राधिका के लिए हमें पहले ओल्ड रेशियो देखते हैं। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है हमें? 3/6, सॉरी 2/6। उसमें से लेस होगा न्यू। न्यू क्या था हमारा? 3/6 माइनस 1/6। तो ये हमारा हो गया गेन। राधिका तो गेन कर रही है। नेक्स्ट हम बानी का निकालते हैं। बानी का रेशियो कितना था? 3/6 माइनस न्यू रेशियो में आ गया 2/6। तो ये तो हमारा 1/6 सेक्रीफाइस हो गया। और चित्रा का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। पहले था
अब भी 1/6 है, तो इसको कुछ मिलेगा नहीं। तो गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट होगी हमारी? गुडविल कितने की है हमारे पास? 160 की थी ना हमारे पास। टोटल गुडविल की वैल्यू हमारी 180 की, 180 की गुडविल है हमारे पास, जिसमें से हमें चाहिए कितनी? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में 1/6 की, तो 30,000। गेन एंट्री होती क्या है हमारी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे April 1। गेनिंग पार्टनर कौन था? राधिका। डेबिट टू बानी। वर्किंग नोट नंबर 1 में से आएगी सी कैलकुलेशन 30,000 की। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट एंट्री में हमारा क्या होगा? जितनी भी हमारी और कोई है हमारी वैल्यू, वैल्यू है ना लैंड एंड बिल्डिंग का, इसको लेस करेंगे तो 180 का बैलेंस बचेगा। तो 180 लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन माना जाएगा, तो लैंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 180, 1,80,000, 1,80,000। April 1 को ही होगी ये डेट की। नेक्स्ट जो हमारा रिवैल्यूएशन का जितना भी सॉरी जो हमारा रिवैल्यूएशन का गेन आएगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 180 का ही। तो रिवैल्यूएशन टू राधिका कैपिटल टू बानी कैपिटल टू चित्रा कैपिटल। अमाउंट क्या होगी हमारी? डेबिट हो जाएगी ये वाली, 180 था, 180 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट वाले में तो 96 सॉरी ओल्ड वाले में तो 60 90 और आपका 30,000। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos and share my channel with your classmates for more informative videos.